ओके, तो कल हमने ऐसे जनरली लास्ट टाइम हमने बात किया था, तो क्या होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं इन सब के, राइट? नाउ लेट्स फोकस ऑन कंटिन्यूअसली यूजिंग द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कंसेप्ट्स। अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या होता है कि ये पिक्चर में कब आता है, कब हमें सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना चाहिए। सबसे बड़ी पहली बात तो ये है। तो इसके लिए हमें पहले समझना होगा कि एक मॉडल होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है और उसमें टेस्टिंग इन्वॉल्व कहाँ होती है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम टेस्टिंग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और ये बेसिकली अगर आप मैनुअल टेस्टिंग का इंटरव्यू वगैरह देते हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे भी जा सकते हैं कि व्हाट इज एसडीएलसी। तो एसडीएलसी का मतलब ये होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब याद रखना है एक चीज कि इस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कंसेप्ट्स में डेफिनेशंस बहुत होंगे। ठीक है। और टर्मिनोलॉजीज बहुत होंगी जो आपको याद करनी पड़ेंगे और समझनी पड़ेंगे। लाइफ साइकिल, तो जैसे हर एक प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है, राइट? जैसे मान लो कि अ, एक एक सिंपल सा सोचो कंसेप्ट कि अगर आप कोई एक फ्रिज खरीदते हो, ठीक है, किसी भी कंपनी का खरीदते हो, जैसे एलजी का लेते हो, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेके, ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, फिर मतलब उसके सारे क्या-क्या पार्ट्स उसमें लगते हैं, वो कलेक्शन होगा, फिर वो डिज़ाइन होगा, फिर वो टेस्ट होगा, उसके बाद फिर वो मार्केट में आएगा, सेल होगा, सेल होने के बाद उसकी वारंटी रहती है। तो जब तक उसकी वारंटी रहेगी तब तक का मतलब प्रोडक्ट को बनने से लेके जब तक उसकी वारंटी होती है, तब तक जो पीरियड होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होता है। सेम फैशन ऐसे सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्रीज में भी होता है कि सॉफ्टवेयर भी एक प्रोडक्ट जैसा ही है, कि एक एप्लीकेशन है। तो इसकी भी एक लाइफ साइकिल होती है कि कब तक ये चलेगा। तो इसकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें जो होते हैं तो कहीं कहीं पे आपको 6 मिलेंगे, कहीं कहीं पे आपको 7 मिलेंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो इसमें क्या होता है कि लाइफ साइकिल में क्या होता है, फेजेस होते हैं। ठीक है। तो फेजेस में जैसे होता है पहला, अब कहीं कहीं पे तो ये अगर आप वेबसाइट्स पे देखोगे, गूगल पे देखोगे या बुक में देखोगे तो हर जगह थोड़ा-थोड़ा कहीं न कहीं सिमिलरिटी मिलेगी या कहीं-कहीं डिफरेंट कांसेप्ट्स मिलेंगे। तो पहला है फिजिबिलिटी स्टडी। ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है। तो फिजिबिलिटी स्टडी में क्या होता है जनरली कि हम जब किसी प्रोडक्ट को बनाने की सोचते हैं, तो सबसे पहले एनालिसिस करते हैं कि क्या हम ये प्रोडक्ट बना भी सकते हैं कि नहीं बना सकते। कि जैसे मान लो कि हमारी कंपनी है, लेट्स से, कि सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाली, और कोई बंदा आके हमें बोले कि पर्टिकुलर ये मशीन मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो क्या हम वो कर सकते हैं? या हमें लेट्स से बिस्किट बनानी है, तो क्या हम वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो पहली चीज होती है फिजिबिलिटी स्टडी कि पर्टिकुलर किसी भी प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए क्या हम कैपेबल है, क्या हम उस टाइप के काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में प्रॉब्लम क्या आती है कि मान लो कि एक छोटी कंपनी है और छोटी कंपनी जो है वो छोटी-छोटी वेबसाइट्स बनाती है। सीएमएस वेबसाइट, सीएमएस वेबसाइट का मतलब हो गया कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, राइट? छोटी-छोटी वेबसाइट्स बनाती है और उनके चार्जेस मुश्किल से 20,000 30,000 ऐसे ही चार्ज करते हैं। अब अचानक से उनके पास कोई बड़ा क्लाइंट आया और बोलता है कि मुझे एक बैंकिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। ठीक है? तो पहले तो उनके पास जो टीम थी, जो कंपनी के पास, हो सकता है कि वो पीएचपी या प्लेन एचटीएमएल वगैरह में काम कर रहे होंगे, और छोटी कंपनी है। अचानक से उनको बड़ा प्रोडक्ट मिल गया, प्रोजेक्ट बैंकिंग का, लेट्स से एक 4-5 साल का आपका वो जो कॉन्ट्रैक्ट है 4-5 साल का है और लगभग 50-60 लाख या 1 करोड़ के ऊपर का उनका बजट है। तो अचानक से इनको समझना पड़ेगा इस कंपनी को कि क्या वो सच में वो प्रोडक्ट डिलीवर कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए पहली चीज़ होती है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब यही होता है कि हमें स्टडी करना कि क्या ये फिजिबल है हमारे पास, मतलब क्या हम इसको कर सकते हैं? कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? ये क्या-क्या चीज़ें हैं? ठीक है? तो सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे कि हम कर सकते हैं कि नहीं, फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अब फिजिबिलिटी स्टडी हो गई तो इसमें लगा कि हाँ ठीक है, हम इसको कर सकते हैं।
तो फिर सेकंड स्टेप क्या आता है कि ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा फिजिबिलिटी स्टडी के बाद। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद फिर रिक्वायरमेंट एनालिसिस शुरू हो जाएगी कि एग्जैक्टली क्या बनाना है, कैसे बनाना है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि हमें एक बिल्डिंग बनानी है, राइट? अब बिल्डिंग बनानी है तो हमें उसका मैप चाहिए होगा। ठीक है, मैप में किधर हमारे पास कॉमन एरियाज होंगे, कहाँ पे प्लेग्राउंड्स होंगे, कहाँ पे एमिनिटीज होंगी, किधर पे फ्लैट्स होंगे, कितने फ्लोर्स बनेंगे। तो ये सारी रिक्वायरमेंट एनालिसिस जैसे स्टार्ट हो जाती है। तो सेम वे सॉफ्टवेयर में भी क्या करते हैं कि अगर मान लो कि हमें एक ई ई ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, जैसे अमेजोन है, राइट? या फ्लिपकार्ट है, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सी कैटेगरी हमें डालनी है, किस किस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे मेन वुमेन या फिर चिल्ड्रंस, राइट? इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर फर्दर मोबाइल, लैपटॉप्स एक्सेट्रा। तो ये कैटेगरीज हम कैसे मैनेज करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे? फिर इसमें सेल्स वगैरह आएंगी तो कैसे आएगी? और इसमें कोई थर्ड पार्टी इस प्लेटफॉर्म पे आके अपने प्रोडक्ट को कैसे बेच पाएगा? ठीक है, इसमें पेमेंट्स के ऑप्शंस हम क्या क्या देंगे, इंस्टॉलमेंट्स वगैरह के क्या क्या ऑप्शंस दे सकते हैं, राइट? फिर प्रोडक्ट को शिप कैसे करना है, ठीक है? और वेंडर पार्टनर्स कैसे होंगे, इसमें इंटीग्रेट होंगे उनके शिपिंग के। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो गई, रिक्वायरमेंट्स। अब इन सारी रिक्वायरमेंट्स की एनालिसिस करनी पड़ेगी कि ये सारी चीज़ें कैसे होंगी। तो ऐसे अलग-अलग पूरी की पूरी एप्लीकेशन को डिवाइड किया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में। फिर डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स को फर्दर डिवाइड करेंगे डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स में, राइट? तो वो हमारा काम क्या होगा यहाँ पे, वो डिसाइड होगा इस फेज में, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो जब रिक्वायरमेंट एनालिसिस हमारी कंप्लीट हो जाएगी, रिक्वायरमेंट क्लियर हो गया और वो क्लाइंट से साइन ऑफ हो गया कि ठीक है, हम ये चीज़ बनाने जा रहे हैं, ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, तो साइन ऑफ होने के बाद फिर ये डिज़ाइन फेज में जाएगा। डिज़ाइन फेज का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अब सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाएगा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करेंगे। अब डिज़ाइन में कई सारी चीज़ें आती हैं। तो डिज़ाइन में जैसे सॉफ्टवेयर का लुक एंड फील कैसा होगा, पहली चीज़ कि उसके पेजेस किस कलर के होंगे, उसके यूआईस कैसे होंगी। ठीक है, इसके बाद वहाँ पे ये चेक करेंगे, डेटाबेस वगैरह डिज़ाइन करेंगे, उस एप्लीकेशन का फ्लो चार्ट कैसे फ्लो करेगा, एप्लीकेशन कैसे फंक्शनैलिटी चलेगी, उसकी वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। तो अब डिज़ाइन हो गया तो उसके बाद फिर क्या होगा, कोडिंग। तो डेवलपर क्या करेगा, उसकी कोडिंग स्टार्ट करेगा। तो कहीं कहीं पे जैसे ये दोनों चीज़ें एक में हो सकती हैं और कहीं कहीं पे आपको ये दोनों चीज़ें एक में मिलेंगी। ठीक है, तो डिज़ाइन होने के बाद, तो डिज़ाइन का मतलब ये हो गया कि एक तरीके से ब्लूप्रिंट बनाना, कि जैसे पेजेस आपके डिज़ाइन तो हो गए, लेकिन पेजेस में आपका यूआई जो है वो कैसा दिखेगा, किस कलर का दिखेगा। ठीक है, फिर उसके अंदर जो कोडिंग का पार्ट आता है, कोडिंग का पार्ट का मतलब ये हो गया कि जैसे वैलिड यूजर लॉगिन करे तो ना हो, और जैसे हो फिर इनवैलिड से ना हो, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इसके बाद वो कार्ट में वैल अपने प्रोडक्ट को ऐड कैसे करेगा, क्वांटिटी कैसे इंक्रीज करेगा, कैसे उसको प्रोसीड टू चेकआउट करके शिपिंग एड्रेस वगैरह डाल के पेमेंट करेगा। तो वो सारे लॉजिक इंटरनली क्या होंगे, कोडिंग करके बनाए जाते हैं। तो वो हो गया आपका कोडिंग का पार्ट, तो जो डेवलपर करता है। तो ये दोनों काम ये भी डेवलपर कर सकता है, पर डिज़ाइनिंग की टीम अलग होती है जो यूआई डिज़ाइन करती है। ठीक है, तो वो टीम करेगी और कोडिंग ये एक्चुअल में डेवलपर करेगा। जब प्रोडक्ट हमारा डेवलप हो जाएगा, तब फिर उसके बाद काम आती है टेस्टिंग। टेस्टिंग इस फेज में आती है। तो यहाँ पे टेस्टिंग हमारी फिफ्थ फेज में आ रही है। तो फिफ्थ फेज में हमारी टेस्टिंग आती है और उसके बाद ये डिप्लॉय होता है। डिप्लॉय का मतलब हो गया कि इसको हम डिप्लॉय करेंगे कहाँ पे, किसी प्रोडक्शन सर्वर पे। जैसे आप कि कोई सॉफ्टवेयर लाइव चल रहा है, तो जैसे आप www.facebook.com डालते हो तो ओपन हो जाता है। तो ऐसे ये क्या हो गया, ये प्रोडक्शन सर्वर है, मतलब ये लाइव है, लाइव हो गया। अब आप इस पे जाके कोई भी यूजर जाके उस पे परचेज कर सकता है या काम कर सकता है समथिंग। तो उसको बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। तो अगर हमारी टेस्टिंग हो गई तो प्रोडक्ट क्या होगा, डिप्लॉय हो जाएगा सर्वर पे। अब डिप्लॉय हो गया तो मतलब अब लोग उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। नाउ नेक्स्ट फेज इज मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस का मतलब क्या हो गया, मान लो कि प्रोडक्ट है आपका और प्रोडक्ट जो है, अब उसमें कुछ भी नए नए फीचर्स आ रहे हैं। ठीक है,
अब उसमें कुछ भी जैसे मान लो कि एक फीचर आ गया कि पहले प्रोडक्ट आपका डिप्लॉय हो गया, अब आपका दिवाली का सेल आने वाला है या आपका होली का सेल आने वाला है या ईयर एंड का आने वाला है, तो आप कुछ ना कुछ ऑफर निकालोगे कि इस इस टाइप के प्रोडक्ट्स पे हम इतने टाइप ये सारे ऑफर्स दे रहे हैं कि इसमें फ्री ईएमआई है, या फिर अगर आप परचेज करते हो तो आपको 1000 2000 का डिस्काउंट मिलता है, जैसे भी मोबाइल्स के ऑफर्स चलते रहते हैं, लैपटॉप पे चलते रहते हैं, राइट? तो अब नए नए जब ऑफर्स आएंगे तो सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ता है कि सबसे पहले साइट ओपन करो तो फ्लैश करे कि पर्टिकुलर ये ऑफर आ गया, ये ऑफर चल रहा है, इस ऑफर के बारे में आपको बताना पड़ेगा क्या है कैसे है। तो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो वो चेंजेस जो हो गया वो क्या कहाँ पे आता है, मेंटेनेंस पार्ट में। अब ये जो है एक साइकिल की तरह चलता रहेगा। अब मान लो एक बार इसको एंड टू एंड हमने डिलीवर कर दिया, ठीक है, कि प्रोडक्ट को हमने लेट से 5 महीने में बनाया और डिलीवर कर दिया, यहाँ तक हो गया। अब उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करनी है, तो जैसे अब उसमें एक नई कैटेगरी ऐड करनी है कि चलो कल के डेट में अब अमेजोन से आप ट्रेन की टिकट भी बुक कर पाओगे। अब ये फीचर उसमें ऐड करना है, या कोई भी बिल पेमेंट कर सकते हो कि जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करना है, ये सब। तो मान लो ये फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, या हम मूवी के टिकट्स बुक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गया, ऐड ऑन हो गया अब, क्योंकि अभी तक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था जहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग हम कर सकते थे। बट इसमें अब एक फीचर और ऐड करवाना चाह रहा है कि भाई यहाँ से हम लेट से मूवी टिकट बुक कर लेंगे। अब फिर से वो क्या होगा, इस साइकिल में आ जाएगा कि मूवी टिकट एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस में क्या ये ऑप्शंस हम दे सकते हैं कि नहीं। फिर से उसकी फिजिबिलिटी स्टडी होगी कि हमने जो सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन तैयार किया था उसके क्या हम ये वाले फीचर्स भी उसमें ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ऐड करेंगे तो एग्जिस्टिंग में कितना इम्पैक्ट होगा, कुछ चेंजेस ज़्यादा करने पड़ेंगे कि कम करने पड़ेंगे, कि इजिली ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो उसकी पहले फिजिबिलिटी स्टडी फिर से करेंगे, फिर रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे, फिर उसको डिज़ाइन कोडिंग टेस्टिंग डिप्लॉयमेंट और फिर से मेंटेनेंस। तो ये जब तक प्रोडक्ट चलता रहेगा ये लाइफ साइकिल उसकी चलती रहेगी। तो ऐसे नए नए चेंजेस प्रोडक्ट में होते रहेंगे और ये थ्रू आउट लाइफ साइकिल प्रोडक्ट हमारा मूव होता रहेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा एस डी एल सी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। लेटर ऑन क्या हुआ कि इसमें बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं, तो अभी जब मॉडल्स हम पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा कि ये सब मॉडल्स में बहुत सारे फॉल्ट्स थे जिसकी वजह से लेटेस्ट मॉडल्स एजाइल पे आजकल काम हो रहा है, उस पर आगे बताएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करता हूँ मैं यहाँ पे टेस्टिंग टाइप क्या होती है। फिर मेरे सब ऐसे पूछे जाते हैं कि टेस्टिंग टाइप बताओ। तो टेस्टिंग अगर सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कर रहे हैं तो टेस्टिंग कितने टाइप से हम कर सकते हैं। तो टेस्टिंग जनरली हम दो टाइप से कर सकते हैं। पहला कौन सा, मैनुअल टेस्टिंग, और दूसरा है हमारा ऑटोमेशन टेस्टिंग। अब मैनुअल टेस्टिंग में क्या क्या कर सकते हो, तो लेट्स से इसको नीचे करो। तो मैनुअल टेस्टिंग में भी फर्दर हमारे पास बहुत सारे टाइप के टेस्टिंग होती है। तो जैसे होता है एक फंक्शनल टेस्टिंग, तो चाहे इसको फंक्शनल यहाँ से स्टार्ट करो, या तो आप सीधे सीधे बुक के डेफिनेशन से मूव करना है तो आप बोल सकते हो कि एक होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, दूसरा वाइट बॉक्स। तो कहीं कहीं पे ये क्या करते हैं, फंक्शनल के अंदर में ये सब डाल देते हैं, और कहीं कहीं पे इसके अंदर फंक्शनल डालते हैं। तो डिपेंड करता है, बट कॉन्सेप्ट सिमिलर होता है। ग्रे बॉक्स, ठीक है। अब मैनुअल टेस्टिंग में फर्दर ये दो टाइप की चीज़, तीन टाइप की चीज़ें हो गई कि ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है। अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मतलब ये हो गया कि मैनुअली आप एप्लीकेशन को जो टेस्ट करते हो, जैसे मान लो अगर आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो, ठीक है, लेट्स से amazon.com, मान लो इस एप्लीकेशन की आप टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आप इस पे फंक्शनली मैनुअली जाके जो भी एक्शंस परफॉर्म करते हो कि लेट्स से आपको यहाँ पे कोई ऑफर दिख रहा है, तो आप देखोगे नेक्स्ट करके मूव करके कि यहाँ पे क्या और ऑफर है। होली पे देखो ऑफर्स आ रहे हैं सारी चीज़ें, कि ये सारे ऑफर्स है, तो हमने इस पे क्लिक किया। अब यहाँ से जाके हम ये ऑफर देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे कर रहे हैं, मैनुअली जाके कर रहे हैं ना।
तो मतलब हमें इसके कोडिंग के बारे में नहीं पता, जो इसके यूआई, यूआई का मतलब यूजर इंटरफेस, या जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये जो इसका यूजर इंटरफेस है जो हमें फ्रंट एंड पे दिख रहा है, इस पे जाके हम क्लिक करेंगे, क्लिक करके प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, सारी फंक्शनलिटी यहाँ से जाके हम देखेंगे, मूव करेंगे। तो ये जो टाइप की टेस्टिंग हमारी हो गई, तो ये हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ना। तो इस टेस्टिंग को हम ब्लैक बॉक्स बोलेंगे। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में जनरली क्या हुआ कि हम पर्टिकुलर यूआई पे जाके क्लिक कर करके सारी चीजें देखते रहेंगे, सारी चीजें देखेंगे, टेस्ट करेंगे मैन्युअली। तो ये हमारा हो गया ब्लैक बॉक्स। तो ब्लैक बॉक्स इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि मैनुअल टेस्टर के लिए ये ब्लैक बॉक्स इसलिए है कि इसको कैसे बनाया गया, इसके अंदर कोड कैसे लिखा गया, या फिर अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे ये चीज लिखी कैसे आ रही है, या फिर यहाँ पे ये मेन्यू कैसे बन के आता है, ये मेन्यू बनता कैसे है, राइट, या फिर ये ऐसे सिंबल्स कैसे आ रहे हैं, ये इमेजेस कैसे आ रही हैं। तो अगर ये सारी चीजें हम जैसे सोचे, तो हमारे लिए ये ब्लैक बॉक्स है। हमें नहीं पता कि इंटरनली ये सब कैसे बन रहे हैं, किस पे क्लिक करता हूँ तो ये कैसे दूसरा पेज ओपन हो जाता है, ये सब हमें बिल्कुल नहीं पता। एज ए एंड एंड यूजर, अगर हम नॉन टेक्निकल है तो हमें नहीं पता चल कि किस पे क्लिक करने पे दूसरा पेज कैसे ओपन हो जाता होगा। हमें लगता है कि हाँ ठीक है, क्लिक करने पे ओपन होगा, लेकिन अंदर वो क्या करता है कोड में, लॉजिक में, कि ये इस पे लेके आता है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर आपका अकाउंट नहीं है, तो आपसे पहले पेमेंट करने से पहले फिर आपसे बोलता है कि लॉग इन करो, ठीक है, उसके बाद आप प्रोडक्ट को परचेज कर पाओगे समथिंग। विदाउट अकाउंट बनाए हुए आप नहीं कर सकते। तो वो ऑटोमेटिकली जानता है, समझता है कि आपका अकाउंट है कि नहीं है। तो इसलिए ये इंटरनली क्या कोड लिखा गया है इसका, ये कंप्लीटली हमारे लिए एक तरीके से ब्लैक बॉक्स जैसा है। तो इसलिए इसको हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बोलते हैं, क्योंकि इसकी इंटरनल कोडिंग के बारे में हमें नहीं पता। हम सिर्फ इसकी जीयूआई टेस्ट करते हैं, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो ग्राफिक्स ऊपर है उसी को हम टेस्ट करते हैं मैन्युअली। तो इसलिए हम इसको ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। दूसरे टाइप की जो टेस्टिंग होती है वो व्हाइट बॉक्स होती है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का मतलब होता है कि इसमें हम उसके सोर्स कोड को जाके चेक करते हैं कि इसके पीछे जो कोड लिखा है डेवलपर ने, वो कोड कैसा लिखा है, कोड में सही लॉजिक लिखा है कि नहीं लिखा है, राइट। जैसे अगर मैं इसका सोर्स कोड देखूं तो अभी आपको सिर्फ HTML दिखेगा ये। तो यहाँ से देखो, ये इसका सोर्स कोड है पूरा, तो इसकी कोडिंग हो रखी है, राइट। बट ये जो कोडिंग आपको दिख रहा है, ये सारा कोडिंग सिर्फ नॉर्मल है, HTML में है। बट इसके पीछे कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम कर रहा है, जावा में काम हो रहा है कि डॉट नेट में हो रहा है कि एंगुलर में हो रहा है, राइट। तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं पता। तो अगर इस कोड को जाके टेस्ट करना है कि पर्टिकुलर इस कंटेंट के लिए उसने क्या कोड लिखा है, और कोड सही लिखा है कि नहीं लिखा है, सारे लॉजिक सही लिखे हैं, लूप वगैरह का कंसेप्ट लगाया, सब सही लगाया, कहीं कोई हार्ड कोडेड चीजें तो नहीं लिखा है। तो वो जाके कोड लेवल पे टेस्टिंग करना, मतलब जो डेवलपर ने कोड लिखा है उसको टेस्ट करना, वो कंसेप्ट हमारा क्या होता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, राइट। तो व्हाइट बॉक्स में हम क्या करते हैं कि जो डेवलपर ने कोड लिखा है उस कोड की टेस्टिंग करना, उस कोड को टेस्ट करना कि कोड सही है कि नहीं है। तो वो कंसेप्ट हमारा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है। ऐसे तीसरा कंसेप्ट होता है ग्रे बॉक्स। ग्रे बॉक्स में क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो हमारा ग्रे बॉक्स होता है। तो अगर आप एज ए टेस्टर दोनों टेस्टिंग परफॉर्म कर पाओ, तो आप ग्रे बॉक्स टेस्टर हो गए। तो व्हाइट बॉक्स टेस्ट, तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है जनरली यही हमारी मैनुअल टेस्टिंग है। और नॉर्मली इंडस्ट्री में, मार्केट में जिनका लोगों का एजम्पशन ये है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे हमें कोडिंग वोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, मैनुअल टेस्टिंग कर लो आराम से, जस्ट क्लिक क्लिक करके हम चीज़ों को लर्न करके आराम से जॉब कर सकते हैं। तो ऐसा गलत है। हालांकि ठीक है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज जो है वो इसी में है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। लेकिन ऐसा नहीं कि मैनुअल टेस्टिंग में सिर्फ ब्लैक बॉक्स ही है। बट कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो व्हाइट बॉक्स में भी डील करती हैं, और व्हाइट बॉक्स में डील करने वाली कंपनियां जैसे आपकी हो गई माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एडोबी, ओरेकल। ये लोग जो होते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टर्स भी हायर करते हैं, और वो डेवलपर से भी ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। तो वो सोचो, डेवलपर ने जो कोड लिखा है उसकी भी उसको भी टेस्ट करते हैं वो, कि उनके लॉजिक सही है कि नहीं, मतलब
उनसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट और उनको कोडिंग एक्सपर्ट होते हैं वो, तो वो भी टेस्टिंग के अंदर ही आते हैं, वो भी मैनुअल टेस्टर ही होते हैं एक तरीके से। तो उनको हम वाइट बॉक्स टेस्टर्स बोलते हैं, और वो इतने आराम से नहीं आते। तो उनका बैकग्राउंड कुछ साल का डेवलपमेंट का होता है, कुछ साल का टेस्टिंग का बैकग्राउंड होता है, मैनुअल टेस्टिंग का, जैसे जिन्होंने ब्लैक बॉक्स कर रखा है और जिन्होंने डेवलपमेंट भी कर रखा है, तो उनका मिक्स प्रोफाइल बन के तब जाके ये वाइट बॉक्स टेस्टर्स बनते हैं। तो ये मार्केट में बहुत कम अवेलेबल होते हैं, इसीलिए इसको इंडस्ट्रीज में बहुत रेयर ही हायरिंग होती है। तो जहाँ पे प्रोडक्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, कि सिक्योरिटी ज़्यादा होती है प्रोडक्ट्स में, जैसे बैंकिंग के एप्लीकेशंस हैं, तो वहाँ पे कभी-कभी इनकी भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही ग्रे बॉक्स टेस्टिंग का मतलब जो मिक्स प्रोफाइल हो, तो आपको व्हाइट बॉक्स भी करना आता हो, आपको ब्लैक बॉक्स भी करना आता है, तो ये ग्रे बॉक्स हो गया आपका एक तरीके से। ठीक है? अब फर्दर बात करते हैं कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर लेट्स से अब फिर से मैं बात करूँ, तो एक होता है इसमें फंक्शनल टेस्टिंग, और दूसरा होता है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। अब फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है उसके बारे में समझो। अब इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि फंक्शनल टेस्टिंग और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में डिफरेंस बताओ। तो फंक्शनल टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि किसी चीज को आप किसी की फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना। फंक्शनैलिटी का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो डिलीवर टू पुणे है, तो इसको अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँ तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ कि ऐड एड्रेस करूँ अगर मैं यहाँ से, तो ये फिर से हमें क्या करे कि अगर मेरा सेशन मेंटेन है तो ये हमें सीधे एड्रेस चेंज पे लेके जाएगा, नहीं तो यहाँ पे ये फिर से मुझे लॉगिन करवाएगा, राइट? या फिर जैसे मैं अगर दूसरी फंक्शनैलिटी ये कहती है कि अब मैं अगर पासवर्ड करेक्ट डालूँ तो लॉगिन हो जाना चाहिए, राइट? तो लेट मी मैं कोई रॉन्ग पासवर्ड डालता हूँ और साइन इन करता हूँ तो ये लॉगिन नहीं होगा। तो लॉगिन नहीं हुआ तो मतलब ये फंक्शनैलिटी है कि वैलिड क्रेडेंशियल से ही लॉगिन हो सकता है, इनवैलिड क्रेडेंशियल से नहीं हो सकता। तो लेट्स से यहाँ पे फिर से मैंने वैलिड डालने की कोशिश करता हूँ। लेट मी सी, या तो यहाँ से मैं पहुँच गया, राइट? तो यहाँ से मैं इस पेज पे पहुँच गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैलिड फंक्शनैलिटी है। तो ये हो गया हमारा फंक्शनल टेस्टिंग, इसी को बोलते हैं। फंक्शनल टेस्टिंग का मतलब क्या हो गया कि एप्लीकेशन के बिहेवियर को टेस्ट करना, उसके बिज़नेस फ्लो को टेस्ट करना, कि किस लिए एप्लीकेशन बनी हुई है। तो वो हमारा क्या होता है फंक्शनल टेस्टिंग, कि एप्लीकेशन का फंक्शंस कैसे परफॉर्म करता है। जैसे मान लो कि फ्रिज अगर आप खरीदते हो तो फ्रिज का फंक्शंस क्या है? फ्रिज के अंदर आपको टेम्परेचर सेट करना है, उसपे जो भी सामान रखो वो उतना टेम्परेचर पे वो मेंटेन करके टेम्परेचर रखे। सिंपल लॉजिक है, राइट? दूसरी फंक्शनलिटी ये है कि जब उसको गेट खोले तो लाइट जल जाए, गेट बंद करे तो लाइट अंदर बंद हो जाए। और उसके अंदर अलग अलग बॉक्सेस बने हैं कि लेट से अगर हमें आइसक्रीम वगैरह बनाना है, फ्रीजर अलग होता है और नॉर्मल जो कूलिंग मैकेनिज्म है डिफरेंट एरिया की अलग है। तो ऐसे वो क्या है उसकी फंक्शनैलिटी है, फंक्शंस है उसके, वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। जैसे आप कार खरीदते हो ना, स्कूटी खरीदते हो, तो यार इसमें फीचर क्या क्या है, नए फीचर्स क्या है, तो नए फीचर का मतलब नए फंक्शंस क्या है। तो वही फीचर जो हो गए वही आपके क्या हो गए फंक्शंस हो गए, और वही फीचर को टेस्ट करना मतलब फंक्शनल टेस्टिंग हो गई। तो जैसे आपका स्कूटी खरीदा, नया फीचर क्या है कि ठीक है एक बटन से पीछे पेट्रोल की फ्यूलिंग के लिए वो उसका जो होता है ओपन हो जाता है, ठीक है? या फिर इसमें डिस्क ब्रेक है, व्हाटएवर जो भी फीचर होते होंगे, ठीक है? क्रूज कंट्रोल है कि नहीं है बाइक में वैसे होगा कि नहीं। तो ऐसी सारी चीजें, ये आपके फीचर्स जो उसके एडिशनल फीचर्स होते हैं या जो फीचर हैं वही हमारे क्या होते हैं फंक्शंस होते हैं, और वही फंक्शंस की टेस्टिंग करना ही हमारा ये फंक्शनल टेस्टिंग होता है। ठीक है? तो एप्लीकेशन के अंदर जैसे साइन अप, लॉगिन, वैलिड लॉगिन, इनवैलिड लॉगिन, फिर आपका हो गया
प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करना, ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड करना, फिर चेकआउट पे क्लिक करना, चेकआउट करके उसको पेमेंट पेज पे जाना, शिपिंग एड्रेस डालना, बिलिंग एड्रेस डालना, फिर अपना पेमेंट डिटेल डालना और चेकआउट करके प्रोडक्ट को परचेज करना। ये क्या आ गया, फंक्शनल हो गया। अब यहाँ पे आपको यूआई से मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको यूआई से मतलब नहीं है। जैसे मान लो कि मैंने फ्रेश पे क्लिक किया तो ये सारी चीजें ऐसे हो रही है, तो यहाँ पे हमें अब मान लो हमें अगर यहाँ पे लॉग इन करना है, जैसे यहाँ से हमारे पास अकाउंट है, अब इस अकाउंट पे जो भी एक्शंस मुझे परफॉर्म करने हैं, तो जैसे मुझे योर एड्रेस पे क्लिक करना है, ऑर्डर्स पे क्लिक करना है, या लॉगिन एंड सिक्योरिटी, इन सब पे क्लिक करके आगे मूव करना है, हमें फंक्शनैलिटी चेक करनी है। हमें यूआई से यहाँ मतलब नहीं है कि क्या चीज़ कहाँ है, कैसे है, ये बॉक्स यहाँ होना चाहिए या वहाँ होना चाहिए, हमें इससे मतलब नहीं है। ये चीज़ यहाँ है, इस पे क्लिक करने पे ये चीज़ होना चाहिए, यही हमारा फंक्शनल टेस्टिंग है, ठीक है। अब नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में क्या क्या आता है, तो फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि आपका यूनिट टेस्ट आ जाएगा। तो टेस्टिंग के ये ऑल दो लेवल्स भी हैं। तो यूनिट टेस्टिंग जैसे हो गया, फिर आपका हो गया यूआई, यूनिट टेस्टिंग के बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर लो आप, ठीक है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फिर आपका ये सिस्टम टेस्टिंग, ऐसे। तो ये जो सारे टाइप की टेस्टिंग हमारी आ रही है ना, तो ये हमारे क्या है, फंक्शनल टेस्टिंग के पार्ट है, यूएटी टेस्टिंग। ऐसे ही अब नॉन फंक्शनल टेस्टिंग का मतलब जिसमें हमें फंक्शनैलिटी से ज़्यादा मतलब नहीं है, जैसे कि हमारा हो गया परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि आपका एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस चेक करना। परफॉर्मेंस का मतलब जैसे होता है कि सम टाइम आप इस पे तो कभी महसूस नहीं करोगे अमेजोन वगैरह पे, लेकिन अगर आपने कभी रेलवे का ट्रेन का टिकट बुक किया होगा तो माइट भी आपको पता चला होगा। आजकल तो नहीं, लेकिन कुछ साल पहले ऐसा होता था ना कि जब तत्काल का टिकट वगैरह किसी को निकालना होता है ट्रेन का, अगर वो 10 बजे या 11 बजे लॉग इन करता है तो इतना लोड रहता है उसके सर्वर पे कि पेज मूव ही नहीं होता। वो बार बार लॉग इन करो, एक दो क्लिक करते हो, वो आपको लॉग आउट कर देता है। तो मतलब इतना हैवी ट्रैफिक होता है उस साइट पे कि वो परफॉर्म नहीं कर पाता सही से। तो इसलिए उसकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग नहीं हुई होती प्रॉपर। तो जैसे अभी मान लो ये आपकी अमेजोन की साइट है, ठीक है, तो इसके पीछे भी जो होता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग होती है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि इस एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस टेस्ट करना विद बहुत सारे लोड के साथ। कि जैसे हमें पता है कि होली में सेल है, अब होली का सेल मान लो अगर 17 मार्च से स्टार्ट होके 20 तक जाता है, तो 17 से लेकर 20 के बीच बहुत ही ज़्यादा लोग इस साइट पे विजिट करेंगे, और उस टाइम पे ये साइट की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन नहीं होनी चाहिए, राइट। कि ऐसा नहीं कि आपने क्लिक किया वो अटक गया, कुछ आगे हो ही नहीं रहा है, प्रोडक्ट कार्ट में ऐड करने में बहुत टाइम लग रहा है, राइट। तो हम क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट को टेस्ट करते हैं लोड के साथ, कि पहले 1000 यूजर्स से लोड डलवाया और फिर साइट का परफॉर्मेंस चेक किया, फिर 10,000 यूजर, फिर 1 लाख यूजर। तो ऐसे कब तक साइट जो है वो परफॉर्म अच्छा कर रहा है। अगर 1 लाख यूजर आ गए तो साइट स्लो हो रही है, तो हम उसका हार्डवेयर जो है और पावरफुल बनाएंगे, जहाँ जिस सर्वर पे वो रख रहे हैं सर्वर का और पावरफुल बनाएंगे जिससे कि वो और ज्यादा लोड ले सके। तो वो होता है हमारे परफॉर्मेंस टेस्टिंग। अब परफॉर्मेंस टेस्टिंग में फंक्शनैलिटी क्या हो रही है उससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है, वो तो सिर्फ उस पे यूजर का ट्रैफिक है और साइट की परफॉर्मेंस मेजर कर रहा है। तो वो हमारा पार्ट हो गया परफॉर्मेंस टेस्टिंग। ऐसे हो गया सिक्योरिटी टेस्टिंग, साइट सिक्योर है कि नहीं है, ठीक है। इस टाइप की टेस्टिंग परफॉर्म करना कि पेमेंट गेटवे वगैरह जो लगे हैं इसमें आप पेमेंट करते हो, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डालते हो, तो कहीं ये आपका कॉपी तो नहीं कर रहे हैं डिटेल्स, जो भी आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है। तो इस टाइप की सिक्योरिटी से रिलेटेड टेस्टिंग अगर आपको करनी है तो वो भी पार्ट किसका होगा, नॉन फंक्शनल का होगा। या लुक एंड फील की बात करें, जीयूआई टेस्टिंग की बात करें, तो वो भी हमारे नॉन फंक्शनल में आता है कि लुक एंड फील बहुत सुंदर है कि नहीं है, बहुत अच्छा है कि नहीं है, अट्रैक्टिव है कि नहीं है, कस्टमर अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा। तो इस टाइप के भी जो फीचर्स होते हैं इनकी भी टेस्टिंग जो होती है वो हमारी नॉन फंक्शनल के पार्ट होते हैं।
तो यहाँ से हायरार्की ऐसे समझो कि टेस्टिंग टाइप हमारे पास 2 होती है, मैनुअल और ऑटोमेशन। फिर मैनुअल के अंदर फर्दर 3 टाइप, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स। फिर ब्लैक बॉक्स के अंदर फर्दर क्या हो गया, फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। फिर फंक्शनल टेस्टिंग में भी हम क्या-क्या टाइप की टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में भी क्या-क्या चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कंसेप्ट पता हो गया। अब फर्दर इसके अंदर बात करते हैं। अब ये कोई टाइप नहीं है, ना ही कोई इसका एक लेवल है, जस्ट ये टर्मिनोलॉजीज है। तो अब इसको समझने के लिए, अब मान लो कि अगर आप फंक्शनल टेस्टिंग करते हो, ठीक है, फंक्शनल टेस्टिंग कर रहे हो, तो इसके अंदर आपको सोचना पड़ेगा कैसे टेस्ट करें सिस्टम को या किसी एप्लीकेशन को टेस्ट कैसे करना है। तो यहाँ पे बात आता है कि आपका एक होता है टेस्ट केसेस और दूसरा होता है टेस्ट सिनेरियो। अब पहले इन दोनों को समझना है कि ये वर्ड क्या है और ये कैसे काम करता है। ओके, तो टेस्ट केसेस की बात करते हैं। तो टेस्ट केसेस का मतलब हो गया कि पहले एक रिक्वायरमेंट को समझो। रिक्वायरमेंट को समझने के लिए जैसे एक सिंपल सा हो गया कि हमें एक फ्लो है हमारा। फ्लो का मतलब ये हो गया कि एक यूजर आता है और वो क्या करता है, ओपन करता है amazon.in, राइट। amazon.in वेबसाइट है, इसको ओपन करो। तो ओपन करने पे क्या पेज आना चाहिए, सबसे पहली चीज। तो जैसे मैं अमेजोन ओपन करूं, ऐसा कुछ पेज आना चाहिए जिसमें हमें सारे ऑफर्स, मतलब होम पेज पे सीधे लैंड होना चाहिए। ठीक है, अब दिस इज द वन स्टेप कि हम कोई वेबसाइट ओपन करें तो यहाँ पे इस पेज पे हम आएंगे और वहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग होगी। और हमारी फंक्शनलिटी ये कहते हैं कि लेट से मुझे एक फ़ोन खरीदना है और मुझे चेक करना है कि मैं सक्सेसफुली फ़ोन खरीद पा रहा हूँ कि नहीं खरीद पा रहा हूँ। तो मैं यहाँ से जाऊँगा। अब एक तरीका ये हो गया कि मैं सर्च में जाऊँगा और यहाँ से सर्च किया आईफ़ोन लेट्स से 13। मैंने क्लिक किया तो फ़ोन की सर्च लिस्ट सही काम कर रही है। तो यहाँ पे जब हमने क्लिक किया तो सारे आईफ़ोन ही आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरा ब्रांड आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि सब आईफ़ोन आ रहे हैं। तो मतलब सही चल रहा है यहाँ तक। तो हमने क्या किया, एप्लीकेशन को ओपन किया, उसके बाद चेक किया कि हम सही से अमेज़न की वेबसाइट पे लैंड हो चुके हैं। फिर उसके सर्च बार में गए और सर्च में आईफ़ोन 13 सर्च किया, तो सर्च में आईफ़ोन ही आने चाहिए। अब आप सोचोगे ये कि आईफ़ोन सर्च किया तो आईफ़ोन ही आएगा ना? नहीं, अगर डेवलपर ने सही लॉजिक नहीं यूज़ किया होता तो क्या पता दूसरे फ़ोन भी आते। तो यही तो हमें टेस्ट करना है कि आईफ़ोन सर्च करने पे आईफ़ोन ही आना चाहिए, राइट? तो यहाँ से आईफ़ोन की लिस्ट आ गई हमारे पास। अब हम इस पे किसी एक आईफ़ोन पे क्लिक करते हैं जो हमें लेना है, मान लो। इस पे हमने क्लिक कर दिया। तो जैसे हमने क्लिक किया तो इसकी डिटेल्स हम यहाँ से देख सकते हैं कि क्या-क्या इसके अंदर फीचर्स है, ठीक है? अब यही आपके टेस्ट सिनेरियोज़ हैं। तो आपका अगर एक एंड टू एंड टेस्ट की हम बात करें, तो ये क्या हुआ कि एक आईफ़ोन हमें अमेज़न से खरीदना है और ये हमारी जो टेस्टिंग हो गई, एंड टू एंड हो गई। एंड टू एंड का मतलब स्टार्टिंग से क्या होगा कि हम अमेज़न के साइट पे आएँगे, वहाँ पे हम आईफ़ोन को सर्च करेंगे, फिर सर्च करके ऐड टू कार्ट करेंगे, डिटेल वेरीफाई करेंगे कि डिटेल सब ठीक है, क्या-क्या फीचर्स मिल रहे हैं, फिर ऐड टू कार्ट करेंगे। ऐड टू कार्ट करने के बाद प्रोसीड टू बाय पे जाएँगे। अगर आपने लॉगिन नहीं किया है, तो आपसे ये लॉगिन करवाएगा। आपका शिपिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस जो भी है वो आपसे यूज़ करेगा, ठीक है? फिर आपको प्रोडक्ट को चेकआउट कर देगा। सिंपल। तो ये एक फ्लो हो गया। तो ये आपका एक एंड टू एंड सिनेरियो बन गया टेस्टिंग का। कि आप एक प्रोडक्ट परचेज़ कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ऐसे हो सकता है डिफरेंट कैटेगरी के डिफरेंट प्रोडक्ट को परचेज़ करना पड़े। जैसे कि मान लो 2 चीज़ें हो गई। एक तो फ़ोन है जो कि फिज़िकली आपके एड्रेस पे डिलीवर होना है। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो फिज़िकली नहीं होती। जैसे मान लो कोई एंटीवायरस आपको खरीदना है और एंटीवायरस हो सकता है कि आपको लिंक दे दे मेल में कि आप सीधे-सीधे डाउनलोड कर लो। ऐसा भी तो हो सकता है, उसकी की वगैरह दे दे, क्योंकि फिज़िकली उसमें कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। या आप
कोई गिफ्ट कार्ड खरीदना कर चाहते हो, गिफ्ट वाउचर खरीदना चाहते हो, ई गिफ्ट वाउचर, तो वो भी आपको क्या हो जाएगा, मेल पे आ जाएगा। तो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स के डिलीवरी मैकेनिज्म भी अलग अलग हो गए। तो ये एक बना हमारा क्या सिनेरियो, और ये सिनेरियो क्या है, एंड टू एंड, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक की बात हो रही है। तो ये हमारा क्या बन गया, एंड टू एंड सिनेरियो, जिसको हम टेस्ट सिनेरियो भी बोल सकते हैं। अब इसके अंदर अगर हम टेस्ट केसेस की बात करें, तो इसको फर्दर अगर हम ब्रेक कर दें, तो कुछ कंपनी में टेस्ट सिनेरियो मतलब टेस्ट केसेस होते हैं, कुछ कंपनीज में टेस्ट सिनेरियो के अंदर बहुत सारे टेस्ट केसेस होते हैं। तो टेस्ट केसेस अब यहाँ पे हमारे क्या हो सकते हैं, जैसे मान लो कि टेस्ट वन या टेस्ट केस वन हमारा क्या हो गया कि लेट्स से टेस्ट एप्लीकेशन URL is working। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब ये एक टेस्ट हो गया, केस एक छोटा सा केस है टेस्टिंग का, कि हमें ये चेक करना है कि एप्लीकेशन का यूआरएल काम कर रहा है कि नहीं। जैसे मान लो हमने amazon.com.in लगाया, तो ये ओपन हुआ कि नहीं। अगर मैं मान लो यहाँ से amazon.com लिखता हूँ, तब क्या होता है देखो, तब भी ये इसी साइट पे लैंड कर रहा है, बट यहाँ होली वाले ऑफर नहीं दिख रहे हैं हमें, देख रहे हो, अब ये डिफरेंट पेज ओपन हो रहा है। तो मतलब दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो यहाँ पे अब पूछ रहा है डिलीवर टू इंडिया, और जब इन पे हमने लॉगिन किया था तो उसका ऑप्शन था डिलीवर टू पुणे। चेंजेस दिख रहे हैं ना। तो यही बात हुई कि amazon.in, तो ये जो यूआरएल हमने डाला है वो यूआरएल वैलिड है कि नहीं है, वो यूआरएल डालने पे ये वैलिड जगह रिडायरेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने amazon.com डाला और ये गूगल पे हमें रिडायरेक्ट कर दिया, या amazon.com हमने साइट ओपन किया, साइट कांट बी फाउंड, ऐसा समथिंग आ गया। जैसे मान लो कि मैंने अमेजोन टाइप में करने में कुछ गलती कर दी, डबल ए लगा दिया, अब देखते हैं क्या होता है। अभी खोज रहा है, अब ये देखो ये आ गया, दिस साइट कांट बी रीच्ड, मतलब ये यूआरएल गलत है, एड्रेस गलत है ये, राइट। तो ये टेस्ट करना कि टेस्ट एप्लीकेशन यूआरएल इज वर्किंग, तो ये हमारा पहला टेस्ट केस हो गया। ऐसे टेस्ट केस दूसरा हो सकता है कि लेट्स से दूसरा टेस्ट केस हमारा क्या हो सकता है कि हम इनवैलिड यूजर से लॉगिन करें, लॉगिन विद इनवैलिड क्रेडेंशियल। तो अगर हम इनवैलिड क्रेडेंशियल से लॉगिन करेंगे तो एप्लीकेशन में लॉगिन नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट सिनेरियो हो सकता है कि अगर हम वैलिड क्रेडेंशियल से लॉगिन करें तो लॉगिन होना चाहिए, राइट। फिर हम ऐड टू कार्ट करते हैं, तो अगर कार्ट में बहुत सारी वैल्यूज हमारे पास एडेड है, कार्ट में बहुत सारी चीजें हैं, तो हम कार्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं कि नहीं, उसमें कार्ट में से किसी को रिमूव कर सकते हैं, किसी की क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं, वट एवर। तो वो भी हमारा एक टेस्ट केस बन गया। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों को टेस्ट करना, मतलब एक फ्लो है पूरा, उसके अंदर छोटी छोटी चीजों को भी टेस्ट करना, वो हमारे क्या हो गया, टेस्ट केसेस हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम अमेजोन की लेट्स से टोटल अगर हम बात करें, तो कितने टेस्ट केसेस बन सकते हैं। अब इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि जैसे मान लो कि अमेजोन की साइट पे फिर से आते हैं, राइट, और लॉग आउट कर देता हूँ मैं, साइन आउट। अब जैसे ये भी एक फंक्शनलिटी है कि साइन आउट करूँ तो साइन आउट होना चाहिए, तो सीधे सीधे ये लॉगिन पेज पे लेके जाए। अब यहाँ पे लेट्स से न्यू टू अमेजोन है, तो क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट, तो यहाँ पे आप ये फील्ड पे आ गए। अब यहाँ से इंटरव्यूअर आपसे ऐसे पूछता है कि हमारे पास एक पेज है जिसमें ये फील्ड है, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ऑप्शनल है, और पासवर्ड जो कि 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। इसमें पॉसिबल कितने टेस्ट केसेस बना सकते हैं। तो अब यही एक्सपीरियंस होता है आपका। तो कुछ लोग बोलेंगे कि एक टेस्ट केस की अकाउंट क्रिएट कर लिया, सिंपल। और कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिनेरियोज हो सकते हैं।
पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि सिंपल सा अकाउंट क्रिएट करना, नॉर्मल ऐसे अकाउंट क्रिएट करो, ठीक है। ये मतलब सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट डालो और अकाउंट क्रिएट कर लो। तो ये पॉजिटिव सिनेरियो हो गया जिसको हैप्पी पाथ बोलते हैं। नेगेटिव ये हुआ कि लेट से मैंने नेम नहीं डाला, सिर्फ मोबाइल नंबर डाल दिया, ठीक है, और ईमेल आईडी नहीं डाला, पासवर्ड नहीं डाला, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करूँ तो ये बताएगा कि नहीं, ये दोनों फील्ड मैंडेटरी है, इसमें आपको डालने की जरूरत है। तो ये हमारा इनवैलिड सिनेरियो हो गया। अब मान लो फिर हमने यहाँ पे नेम हमने ऐड किया और मोबाइल नंबर नहीं दिया इस बार, ठीक है, फिर कंटिन्यू किया तो अब मोबाइल नंबर पे एरर आना चाहिए। तो ऐसे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन करके बहुत सारे टेस्ट केसेस बन सकते हैं। तो मैं तो सिर्फ इसी पेज पे 50 डिफरेंट टेस्ट केसेस बना सकता हूँ। तो इसी को बोलते हैं कवरेज, कि आपका टेस्ट कवरेज कितना है, कि मतलब किसी फंक्शनैलिटी को आप टेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ये क्रिएट अकाउंट एक फंक्शनैलिटी हो गई आपकी, कि आप वैलिड अकाउंट बना सकते हो कि नहीं बना सकते। लेकिन उसके अंदर भी टेस्ट केसेस बहुत सारे हो गए, ठीक है, कि कोई फील्ड मैंडेटरी है। अब जैसे योर नेम है, नेम के अंदर भी अगर मान लो हमने 1 2 3 दिया तो देखो लेता है कि नहीं, ले लेगा, ले लिया, देखो यहाँ एरर नहीं दिया। तो मतलब इस टाइप की भी वैलिडेशन यहाँ पे नहीं है। तो ये एक डिफेक्ट हो सकता है कि किसी का नाम 1 2 3 4 कैसे हो सकता है, बट अगर हो सकता है तो ठीक है। अब मोबाइल नंबर हो गया, तो मोबाइल नंबर की भी लेंथ कितनी हो सकती है, ठीक है। फिर मान लो ये तो ऑप्शनल है, दो या ना दो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान लो हमने दे भी दिया और गलत दे दिया तो ले रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, आप बता रहे हैं इनवैलिड ईमेल एड्रेस है। तो यही सारी चीजें टेस्टिंग है। हम उल्टा सीधा सोचते हैं ऐसे, और एप्लीकेशन का बिहेवियर चेक करते हैं कि क्या है। क्योंकि नॉर्मल यूजर आएगा तो वो तो सीधे सीधे अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल के चला जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी अगर मान लो उससे कुछ मिस्टेक हो गया तो मिस्टेक होता है तो वो बताना चाहिए एप्लीकेशन कि भाई ये चीज गलत है, ये चीज गलत है। यही सारी चीज तो हम टेस्ट कर रहे हैं। किसी से मिस्टेक होगा तो वो पता चलेगा उसको। तो ये सारी चीजें हम टेस्टिंग में पहले से ही करके देख लेते हैं कि अगर कोई मिस्टेक करता है तो एप्लीकेशन का बिहेवियर उस टाइम पे क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारे ऐसे टेस्ट केसेस, तो इसमें हम कम से कम 50 टेस्ट केसेस बना सकते हैं, उससे भी ज्यादा बना सकते हैं। तो लेटर ऑन आप खुद जानोगे, सीखोगे कि कैसे हम टेस्ट केसेस को डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो सपोज करो कि ये हमारा एक अमेजॉन एप्लीकेशन है और इसमें हमने लेट से 5000 टेस्ट केसेस डिजाइन कर सकते हैं नॉर्मली। मैं तो कम बता रहा हूँ, फिर भी अगर पूरे एप्लीकेशन को टेस्ट करो तो लेट से कम 5000 टेस्ट केसेस हम इसमें डिजाइन कर सकते हैं। अब 5000 टेस्ट केसेस को अगर हमें टेस्ट करना है तो लास्ट टाइम हमने समझाया था ना कि बहुत टाइम लगता है। हर एक फंक्शनलिटी की छोटी छोटी चीज़ों को टेस्ट करने में बहुत सारा टाइम लगता है। तो पहले उससे पहले हमें यहाँ पे कुछ कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, कि एक होता है स्मोक टेस्टिंग, होता है सैनिटी टेस्टिंग, होता है रिग्रेशन टेस्टिंग। अब इनके बारे में समझते हैं कि ये सारी चीजें हैं क्या। स्मोक टेस्टिंग का मतलब ये हो गया कि अगर मान लो कि आपको ये 5000 टेस्ट केसेस अगर पूरा रन करोगे, पूरा टेस्ट करोगे, तभी आपकी सॉफ्टवेयर की कंप्लीट टेस्टिंग मानी जाएगी। लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, आप चाहते हो कि सिंपल सा मुझे 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर वेरीफाई कर लेना है कि एप्लीकेशन एटलीस्ट हाई लेवल सही चल रही है। हाई लेवल का मतलब अंदर हर जगह हर फंक्शनलिटी को टेस्ट नहीं करना, बट क्विकली लॉन्च किया, लॉगिन किया और एक प्रोडक्ट को चेकआउट करके देख लिया ना, एक प्रोडक्ट को चेकआउट करके देख लिया कि हाँ सब यहाँ तक सही चल रहा है। तो हाई लेवल वो टाइप की टेस्टिंग जो हो गई वो हो गई, क्या हो गई, स्मोक टेस्टिंग। तो स्मोक टेस्टिंग का मतलब ये हो गया कि कुछ हाई क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज को चेक कर लेना और मेक श्योर करना कि हाँ एप्लीकेशन की ठीक चल रहा है। तो उस टाइप की टेस्टिंग जो होती है स्मोक होती है, ठीक है। तो अगर हमने बात करें कि 550 ये कितना है, 5000 में से लेट से 5 से लेके अगर हम 20 तक
टेस्ट केसेस टेस्ट कर ले या कोई भी एंड टू एंड कोई फ्लोर टेस्ट कर ले, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, पार्ट ऑफ स्मोक टेस्टिंग हो जाएगी। तो 5 to 20 या फिर 50 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। तो अगर सिर्फ इतने टेस्ट केसेस टेस्ट कर लो तो ये हमारी पार्ट हो जाएगी किसकी, स्मोक टेस्टिंग के। ऐसे ही हमारे पास थोड़ा एकदम से कम टाइम नहीं है, बट अगर 5,000 टेस्ट केसेस को टेस्ट करने में 10 दिन लग रहे हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही दिन का टाइम है या 2 ही दिन का टाइम है, हमें टेस्टिंग करके कंप्लीट करना है, ठीक है। अब 10 दिन का काम तो 2 दिन में होगा नहीं क्योंकि रिसोर्स सेम है। तो क्या कर सकते हैं, हम स्कोप को रिड्यूस कर सकते हैं कि 5,000 के बदले लेट से कि हम सिंपली 500 टेस्ट केसेस रन कर लें। तो 500 टेस्ट केसेस, 100 से लेके 500 टेस्ट केसेस अगर सिर्फ टेस्ट कर लो आप, तो वो हमारी किसकी पार्ट हो जाएगी, सैनिटी की। एक टाइम नहीं था, लेकिन हम ये मेक श्योर करते कि जो टेस्ट केसेस है उसमें जो सबसे क्रिटिकल वाले हैं, जो बहुत जरूरी टेस्ट केसेस हैं, जिनको हम मिस नहीं कर सकते, राइट। तो उस टाइप के टेस्ट केसेस को सिर्फ टेस्ट कर लेना, वो फंक्शनैलिटी की जो टेस्टिंग है वो हमारी हो जाती है सैनिटी टेस्टिंग। तो जिसमें इंपॉर्टेंट टेस्ट केसेस को ही सिर्फ हम एग्जीक्यूट करते हैं और बाकी सबको छोड़ देते हैं क्योंकि टाइम नहीं है, तो इंपॉर्टेंट वाले तो कवर हो कम से कम, राइट। और तीसरा होता है हमारा रिग्रेशन। तो रिग्रेशन में हमें पूरा का पूरा करना पड़ेगा। तो रिग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है कि हमें जितने भी टेस्ट केसेस हैं, ठीक है, उन सारे के सारे टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना, री एग्जीक्यूट करना, वो हमारा पार्ट होता है रिग्रेशन। अब यहाँ से इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, क्या रिग्रेशन हम फर्स्ट टाइम कर सकते हैं? मतलब फर्स्ट टाइम मतलब एप्लीकेशन आज हमारे पास टेस्टिंग के लिए आया, और क्या हम उसकी रिग्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं? नहीं। रिग्रेशन टेस्टिंग का कंसेप्ट ये होता है कि जब एक बार प्रोडक्ट आपका डिजाइन हो गया, जैसे जब एक बार एसडीएलसी साइकिल में आ गया, इस साइकिल में, तो फर्स्ट टाइम जब आप टेस्टिंग करते हो तो रिग्रेशन का पार्ट नहीं होगा। जब ये एक बार चला गया, टेस्ट होके प्रोडक्ट डिप्लॉय हो गया, लाइव हो गया, अब उसमें कोई नया एड ऑन हो रहा है, जैसे हम इसमें इस टाइम पे बात कर रहे थे कि हमें लेट से कि इसमें कोई मूवी टिकट बुक करने का या फिर प्लेन का टिकट या फिर एयर ट्रेन की टिकट्स बुक करने की फीचर देने हैं। तो जब नया एड ऑन होगा, नया कोई फीचर इस सॉफ्टवेयर में ऐड होगा, तो उसकी वजह से कहीं पुराने सॉफ्टवेयर में जो एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटीज थी, कहीं वो तो नहीं ब्रेक हो गई। मतलब नया चीज कोई बना रहे हो, नई चीज बनाते हैं, जैसे मान लो हमारा 3 फ्लोर का घर पहले से ही था, अब उसमें अचानक से हम कुछ ऐसा चेंजेस कर रहे हैं ग्राउंड फ्लोर के अंदर या फर्स्ट फ्लोर पे कुछ ऐसा चेंज कर रहे हैं, तो कहीं उसके चेंज से कहीं दूसरी वाली और सारी चीज तो नहीं प्रॉब्लम में आ जाएंगी कि पता लगा गिर गया घर ही, समथिंग। तो सोच समझ के काम करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए जब मान लो नई कोई फंक्शनैलिटी ऐड होती है, तो उसकी वजह से पुराने पे कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो वो जो टेस्टिंग होती है वो हमारी रिग्रेशन होती है। तो पुराने पे इम्पैक्ट होने का मतलब ये हो गया कि पुराना हमारा जैसे 5,000 टेस्ट केसेस हमने पहले से लिख रखे थे, जो कि पूरे एप्लीकेशन को कवर कर रहा था, अब नई फंक्शनैलिटी आई, उसमें 100-200 नए टेस्ट केसेस है, तो हम पहले पुराने को रन करके देखेंगे, ये 5,000 पूरे कि पुराना हमारा जो सिस्टम था वो चेंज नहीं हुआ है, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है। तो वो हमारा क्या होता है, पार्ट रिग्रेशन टेस्टिंग। ऐसे ही एक टाइप की और टेस्टिंग होती है। तो यहाँ पे इंटरव्यूअर पूछते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिग्रेशन टेस्टिंग एंड रीटेस्टिंग, कि दोनों एक जैसे हैं। अब रीटेस्टिंग जैसे नाम ही आपको देख के समझ में आ रहा है कि व्हाट इज रीटेस्टिंग। तो रीटेस्टिंग का मतलब हो गया दोबारा टेस्ट करना। अब दोबारा कब टेस्ट करते हैं, जब मान लो कि आपने किसी एक फंक्शनैलिटी को टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद उसमें आपको प्रॉब्लम मिल गई कि नहीं ये सही से काम नहीं कर रहा है जैसा होना चाहिए था। तो आप आपके लिए ये क्या हो गया, बग हो गया, एक डिफेक्ट हो गया कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन ब्रेक हो रही है, ठीक है। तो आप एक डिफेक्ट दो के डेवलपर को कि पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम है, ये सही से नहीं चल रही है, तो डेवलपर क्या करेगा, उसको फिक्स करेगा। अब डेवलपर जब उसको फिक्स करेगा, तो फिक्स करने के बाद, राइट, जब वो डेवलपर ने फिक्स कर दिया तो आप उसको दोबारा से रीटेस्ट करोगे ना कि देखो फिर से अब सही है कि नहीं है। तो दोबारा से आप उस एरिया को टेस्ट करते हो, उस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को टेस्ट करते हो, तो वो मैकेनिज्म क्या हो गया, रीटेस्टिंग। कि मतलब जो फीचर अभी तक काम नहीं कर रहा था, जब डेवलपर ने उसको फिक्स कर दिया, तो उसके बाद आप उसकी टेस्टिंग कर रहे हो,
कि पर्टिकुलर ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे रीटेस्टिंग। तो इसको लेटर ऑन हम प्रैक्टिकली करके समझाएंगे कि कैसे डिफेक्ट रेज करते हैं, कैसे टेस्ट केसेस आगे बताएंगे कि लिखेंगे कैसे, और कैसे ये सारा लाइफ साइकिल में मूव करेगा। तो उसमें हम डेवलपर भी बन जाएंगे कि हमने डिफेक्ट रेज किया, डेवलपर के पास जाएगा, डेवलपर फिक्सेस करेगा, फिर वो हमारे पास आएगा, फिर हम उसकी रीटेस्टिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकल करेंगे जब जीरा टूल पे काम करना स्टार्ट करेंगे तो, क्योंकि ये सारी चीजें प्रैक्टिकल ही होती हैं। लेकिन उससे पहले आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अब कौन सी टर्मिनोलॉजी कहाँ पे यूज होगी। तो यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो ये होता है हमारा स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, रीटेस्टिंग। ठीक है, अब ऐसे ही और भी बहुत सारे टाइप की टेस्टिंग होती है। तो जैसे हमने बताया आपको यूनिट टेस्टिंग ऊपर, तो ये टेस्टिंग के लेवल्स भी होती हैं। तो यूनिट टेस्टिंग का काम क्या होता है? अब यूनिट टेस्टिंग की डेफिनेशन ये है कि डेवलपर जब कोड करता है, ठीक है, तो बिट्स एंड पीसेस में कोड लिखता है, क्योंकि पूरे एप्लीकेशन का कोड तो एक दिन में लिखेगा नहीं। तो बिट्स एंड पीसेस में वो कोड लिखेगा कि जैसे मान लो कि सबसे पहले उसने एक दिन में कोड लिखा कि ये क्रिएट अकाउंट। अब क्रिएट अकाउंट के पीछे लॉजिक क्या है, वो सही काम कर रहा है कि नहीं, अकाउंट क्रिएट करने पे सच में अकाउंट क्रिएट हो रहा है, तो डेवलपर ने कोड लिखा होगा इसके पीछे। तो डेवलपर जो कोड लिखेगा पहले वो अपने कोड की टेस्टिंग तो करेगा कि उसने कोड सही लिखा है कि नहीं, उसका कोड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो जो टेस्टिंग होगी उसको हम यूनिट टेस्टिंग बोलेंगे। तो यूनिट टेस्टिंग का मतलब बिट्स एंड पीसेस में डेवलपर ने कोड लिखा है, और जो कोड लिखता है वो उसके टेस्ट करता है कि ये कोड हमारा सही काम कर रहा है कि नहीं। तो वो हमारा काम हो गया यूनिट टेस्टिंग। और यूनिट टेस्टिंग हमेशा कौन करता है? डेवलपर। तो यूनिट टेस्टिंग हमेशा डेवलपर करता है। वो अपने कोड को, जो कोड लिखता है उसी को टेस्ट करता है कि वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो लॉजिक उसने लिखा वो सही है कि नहीं है। तो वो क्या हो गया? यूनिट टेस्टिंग। अब उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग आती है। अब मान लो 4-5 डेवलपर है, ठीक है, सब लोग अलग अलग मॉड्यूल्स पे काम कर रहे होंगे। एप्लीकेशन एक ही है, कोई लॉगिन फंक्शनलिटी पे काम कर रहा है, कोई क्रिएट अकाउंट पे कर रहा है, कोई प्रोडक्ट वगैरह ऐड कैसे होंगे, कोई पेमेंट गेटवे पे काम कर रहा होगा। तो ऐसे अलग अलग बिट्स एंड पीसेस में सबको काम डिवाइड किया गया होगा, सब लोग अलग अलग चीज़ों पे काम कर रहे होंगे। अब उसको, अब हमें टेस्ट करना है कि भाई हम पहले एक अकाउंट क्रिएट करें, फिर लॉगिन करें, लॉगिन करके फिर प्रोडक्ट को ऐड करें, फिर चेकआउट, ऐड टू कार्ट में जाए और पेमेंट करें। तो ये चारों इकट्ठा में करना है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेवलपर, जो 4 डेवलपर थे, चारों का कोड इंटीग्रेट होगा आपस में, ठीक है, और फिर हम अपना फ्लो को टेस्ट करें कि इन्होंने डिजाइन तो बिट्स एंड पीसेस में किया है, लेकिन इनको इंटीग्रेट करने के बाद सॉफ्टवेयर का बिहेवियर सही है कि नहीं है। तो वो हमारा क्या हो गया? इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग कौन करेगा? टेस्टर। ये हम लोग करेंगे कि सॉफ्टवेयर का बिहेवियर अब चेक करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है सिस्टम टेस्टिंग। अब सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है? सिस्टम टेस्टिंग का मतलब हो गया एक्चुअल इन्वायरमेंट में टेस्टिंग करना। कि जैसे सपोज करो कि अब हमें टेस्ट करना है कि नॉर्मली यूजर क्या यूज करता है। मोबाइल यूज करता है, मोबाइल पे एप्लीकेशन को मतलब चलाएगा, जैसे अमेजॉन ऐप परचेज करेगा, कि डेस्कटॉप लैपटॉप पे करेगा, कि डेस्कटॉप मशीन पे करेगा, कौन से ब्राउजर पे करेगा। तो जैसे मान लो हमने टेस्टिंग किया, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हमने सिर्फ क्रोम पे कर लिया, क्रोम पे सब कुछ सही चल रहा था। अब जब हम किस पर्टिकुलर लिनक्स मशीन पे गए, राइट, या मैक मशीन पे गए, हमारे पास लेट से एक यूजर के पास मैक मशीन है, मैक मशीन से जब उसने अपना ब्राउजर ओपन किया, राइट, लेट से वहां पे उसने फायरफॉक्स लॉन्च किया या अपना खुद का सफारी ब्राउजर ओपन किया, और वहां से जब ये यूआरएल ओपन कर रहा है तो उसको सब कुछ डिजाइन टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, कुछ भी सही से नहीं दिख रहा है। तो मतलब प्रॉब्लम है कि वो सारे ब्राउजर को सपोर्ट नहीं कर रहा है, या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो वो हमारी क्या प्रॉब्लम है? कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग उसको बोलते हैं। कंपेटिबल नहीं है वो एप्लीकेशन उस पे। जब वो कंपेटिबल नहीं है तो मतलब वही कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग जो होता है वो सिस्टम टेस्टिंग के अंदर आ गया। तो मतलब सिस्टम टेस्टिंग में एक रियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, और सारा जैसे एक इंड यूजर करता है, तो मतलब शुरू से लेके लास्ट तक एप्लीकेशन को चेक करना, बट एक सिस्टम पे बैठ के, मतलब
पूरा उसके पास सारी चीजें होनी चाहिए कि कौन से ब्राउजर्स पे, सारे ब्राउजर्स को सपोर्ट करना चाहिए, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे सपोर्ट करना चाहिए, लेट से मोबाइल पे सपोर्ट करना चाहिए, मोबाइल ब्राउजर पे सपोर्ट करना चाहिए। तो मतलब एक एक एंड यूजर के हिसाब से सोचो, कंप्लीट इंटायर पूरे सिस्टम को टेस्ट करना along with the application। तो ये हमारा क्या हो गया, सिस्टम टेस्टिंग में आ जाएगा। तो सिस्टम टेस्टिंग के अंदर सब कुछ टेस्ट कर लेना एक तरीके से, एक रियल एनवायरनमेंट की तरह। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये भी टेस्टिंग टीम ही करती है। तो इसी के अंदर हमारा पार्ट आ जाएगा परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी आप कर सकते हो इसके अंदर, और सिक्योरिटी टेस्टिंग भी कर सकते हो, क्योंकि सब कुछ सिस्टम के पार्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे अभी आपको मैंने बताया कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग। तो कंपेटिबिलिटी मतलब सॉफ्टवेयर की कंपेटिबिलिटी चेक करना कि पर्टिकुलर ब्राउजर पे, पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये सारी चीजें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं कि यूएटी टेस्टिंग। अब यूएटी टेस्टिंग के बारे में, इसका मतलब होता है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एक फेज होता है, ये आपको मैं बताऊंगा आगे। तो यूएटी में क्या होता है कि जैसे आपने इधर तक लेवल अलग अलग फेजेस में टेस्टिंग होने के बाद, जब यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का मतलब हो गया एक तरीके से क्लाइंट टेस्टिंग। तो क्लाइंट भी इसको टेस्ट करेगा ना एप्लीकेशन को, कि भाई उसने जो दिया था उस हिसाब से सब कुछ है कि नहीं है। तो क्लाइंट के अकॉर्डिंगली जो टेस्ट होती है वो हमारी टेस्टिंग जो होती है यूएटी होती है। तो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इसको बोलते हैं। तो जो रियल यूजर है वो इसको टेस्ट करके देखेगा कि भाई सही है कि नहीं, मतलब एक तरीके से क्लाइंट एंड पे टेस्टिंग होती है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? सब लोग सो तो नहीं गए? क्योंकि ये थ्योरेटिकल है तो बोरिंग होता है थोड़ा सा। नो सर, नो सर। समझ में आ रहा है? अगर यस। कोई भी कंसेप्ट यस। समझ में ना आए तो आप तुरंत पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। तो कुछ भी, कहीं पे भी कोई भी टॉपिक हो या कोई भी डेफिनेशन आपको नहीं समझ में आ रहा है या एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा है, तो या आपको क्या अंडरस्टैंडिंग हुई, कुछ भी डिस्कस ऐसे कर सकते हो। Sir, there is a little bit difference in test cases and test scenario. Like test scenario is what to test, and test case is how to test. Is that true? हाउ Is टू there? टेस्ट, Yeah, test बोल, case is the how. या राइट। तो अब इसमें देखो टर्मिनोलॉजीज अलग अलग है, व्हाट टू टेस्ट एंड हाउ टू टेस्ट। राइट। तो व्हाट टू टेस्ट में जो होता है वो टेस्ट केसेस भी हो सकते हैं, बट जनरली क्या होता है कि टेस्ट केसेस जब हम डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर स्टेप्स भी डिफाइन करते हैं कि कैसे टेस्ट करना है। तो वो भी फीचर उसके अंदर आ जाता है। तो टेस्ट केसेस के अंदर व्हाट टू टेस्ट और हाउ टू टेस्ट दोनों चीजें इंक्लूडेड है एक तरीके से। तो अब जैसे मैं बात करूं, लेट्स से टेस्ट केसेस हमारे पास हो गया, जैसे लेट्स से टेस्ट एप्लीकेशन यूआरएल इज वर्किंग, राइट। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्ट। तो यहाँ पे आपका पहला वाला पॉइंट आ गया व्हाट टू टेस्ट, वी नीड टू टेस्ट एप्लीकेशन यूआरएल। नाउ हाउ टू टेस्ट, अब इसका स्टेप्स हो सकता है कि हमें क्या करना है, पहले एक ब्राउजर ओपन करना है, ब्राउजर के अंदर वी हैव टू पुट द यूआरएल, देन वी हैव टू प्रेस एंटर। नाउ एप्लीकेशन इट शुड बी नेविगेट टू द एप्लीकेशन और इट शुड बी नेविगेट टू द होम पेज। तो ये हमारे स्टेप्स हो गए। तो इसमें दोनों चीजें इंक्लूड हो रही है, व्हाट टू टेस्ट एंड हाउ टू टेस्ट। Sir, and test scenario means मतलब कि particular feature to be tested. यस। तो यही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग का टाइम है। तो कहीं पे ऐसा लिखा रहता है कि टेस्ट की एक तरह से लॉजिकली अगर सोचो दोनों एक ही चीज है। Okay. लॉजिकली अगर सोचो एज ए ह्यूमन बीइंग सोचो ना, तो वो दोनों चीजें एक ही है। टर्मिनोलॉजीज कोई अलग करता है, कोई जैसे अभी ऑटोमेशन में बात करेंगे तो ऑटोमेशन में हमेशा जब एजाइल में बीडीडी कंसेप्ट की बात करेंगे तो वहां पे टेस्ट केसेस नहीं होंगे, वहां पे हमेशा सिनेरियो की ही बात होगी, टेस्ट सिनेरियो टेस्ट सिनेरियो टेस्ट सिनेरियो। जबकि वहां पे भी टेस्ट केसेस ही होंगे एक तरीके से। Sir, in agile process there is user story like this, na? हाँ Yeah. हाँ। Okay. तो यूजर स्टोरीज उसमें होगा, यूजर स्टोरीज के अंदर App अब story. एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिखेंगे। अब वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो होगा एग्जैक्टली बीडीडी फॉर्मेट में होगा, गर्किन लैंग्वेज में होगा। ठीक है, फिर जिसकी ऑटोमेशन कुकुम्बर फ्रेमवर्क में होगी।
ठीक है, तो वहां पे हम गherkin में सारे सिनेरियोज डिफाइन करते हैं, तो ओके उसको हम सिनेरियो बोलते हैं, बट एक्चुअल में वो क्या है, एक तरीके से टेस्ट केस ही है। तो मैनुअल टेस्टिंग में बहुत छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है कि टेस्ट केस, टेस्ट सिनेरियो, जैसे अभी ये बात करेंगे आगे चल के हम, डिफेक्ट, बग, मिस्टेक, एरर, सबका मतलब आपको एक ही समझ में आएगा कि आप बोलोगे ये बग है, फिर कोई बोलेगा कि ये डिफेक्ट है, फिर कोई बोलेगा यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक इश्यू है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रखी है डेवलपर से, यहाँ पे कुछ वार्निंग है। तो अब समझ में क्या आएगा आपको? फील तो एक जैसा ही आएगा कि यहाँ पे कुछ तो है जो कि हमें किसी को बताना है, लेकिन टर्म्स अलग है और टर्म्स के मीनिंग्स भी अलग है। तो बग इज डिफरेंट देन डिफेक्ट, मिस्टेक इज डिफरेंट थिंग, एरर इज डिफरेंट थिंग। फील सही आएगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन टेस्टिंग वर्ल्ड में इन स्पेशली इन सब चीजों को, वैसे नॉर्मली इंडस्ट्री में काम करते समय इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब चाहे बग बोल दो चाहे डिफेक्ट बोल दो, कोई माइंड नहीं करेगा, किसी कंपनी के ऊपर वो डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन इंटरव्यू में ये मैटर करता है। इंटरव्यू अगर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बग एंड डिफेक्ट, देन यू हैव टू एक्सप्लेन। ओके नॉर्मल इंडस्ट्री में ऐसे टेस्ट केसेस बोलो, टेस्ट सिनेरियो बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंटरव्यू में यू हैव टू एक्सप्लेन exact definition, what is test cases, what is test scenario. So later on I'll clarify it, okay? ओके तो सर। अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना कि आपका सिर्फ माइंडसेट बना रहा हूँ कि टेस्टिंग के बारे में समझो कि ये एग्जैक्टली है क्या चीज, ठीक है। जब माइंडसेट वैसा बनेगा ना, तब काम करना जब स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे सब क्लियर होता चला जाएगा, क्योंकि बहुत आसान है ये सीखना। सिर्फ वो माइंडसेट होना चाहिए बंदे के अंदर, नहीं तो वैसे आप टेढ़ा सोच ही नहीं पाओगे। ओके, ओके सर। ओके थैंक तो और किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। इसको जितनी बार ऐसे पढ़ोगे, समझोगे, सोचोगे ना, वही टेस्टिंग है। दीपाली, रुचि? सर मतलब as the unit testing is done only by developer, राइट, then sir मतलब by the testers, only testers do only integration and system UAT testing. यस। सो अपार्ट फ्रॉम यूनिट टेस्टिंग, all type of testing can be done by the testers, Okay sir. right? और even अगर टेस्टर is a white box tester, then they can Okay. also test the unit test cases, they can also execute the unit test cases as well. Okay sir. Sir, uh, in your classes we are going to learn black box testing or white box testing Only or black box, black box. क्योंकि व्हाइट बॉक्स के लिए तो पहले आपको पूरा प्रोग्राम सिखाना पड़ेगा, पूरा जावा सिखानी पड़ेगी, तो दैट वुड बी द लाइक जावा, and then easily then you cannot learn the automation then. Okay sir. Fine. ठीक है, Yes sir. तो आज की सेवा यहीं पे हम समाप्त करते हैं, तो मंडे फिर से कनेक्ट करते हैं। तो मेन वाइल सबको आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है और आपको फी पे कर देना है, ठीक है। तो मैंने डिटेल्स आपको शेयर कर दिया है, Okay sir. ठीक है। ओके, बाय बाय। सर हम्म। यही सेम टाइमिंग रहेगा ना मंडे को भी? हाँ, टाइमिंग बाय डिफॉल्ट यही रहेगा। अम, दूसरे बैचेस नहीं है क्या 7:30 से ऑनवर्ड्स? नहीं, 7:30 to 9 तो यही तो है। ठीक है, फिर मैं करती हूँ आज पेमेंट। ठीक है, ओके। और सर्टिफिकेशन मिलेगा क्या आफ्टर हाँ, कंप्लीशन ऑफ द ये क्लास, देखो, मैनुअल का भी? हाँ ये देखो, यहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आप मेरी वेबसाइट पे जाओगे, माइंड। हाँ, जब यहाँ पे रजिस्टर्ड कर लोगे ना, तो वहाँ पे कोर्स कंप्लीट जब आपका हो जाएगा, तो मैं जब बैकएंड से एक्टिवेट करूंगा तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा डाउनलोड सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आप सीधे सीधे सर्टिफिकेट वहाँ से डाउनलोड करोगे। और किसी को अगर वेरीफाई करना है कि आपने सच में यहाँ से कोर्स किया है कि नहीं, तो वो क्या करेगा, आपका सर्टिफिकेट, मान लो वो सर्टिफिकेट आप किसी को शेयर करते हो, किसी इंटरव्यूअर को, कि मैंने यहाँ से ऑटोमेशन में डिप्लोमा किया या टेस्टिंग में डिप्लोमा किया है, तो वो आपका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डाल के चेक करेगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक ऐसे डाला और गो किया, तो कोई भी यहाँ से वेरीफाई कर लेगा कि इन्होंने ये सेलेनियम जावा का कोर्स हमारे यहाँ से किया है।
ठीक है ना? हाँ। तो ऐसे कोई इसको वेरीफाई भी कर सकता है ऑनलाइन। ठीक है? हाँ। ओके देन, बाय। बाय सर, बाय। बाय।